सो इन एनसीईआरटी सीरीज फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा जो मैंने एनिमल किंगडम के बेसिक फीचर सारे बताए थे। फर्स्ट फाइल अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा के बारे में एनसीईआरटी के पॉइंट्स अगर हम लोग देखें तो पहला पॉइंट लिख रहे हैं पोरीफेरा के जो मेंबर्स हैं इन्हें कॉमनली हम लोग स्पॉन्जेस कहते हैं। जो भी पोरीफेरा का मेंबर होगा उसे कॉमनली हम और आप क्या कहेंगे, स्पॉन्जेस। सेकेंड पॉइंट एनसीईआरटी में दे रहे हैं जनरली मैराइन, ज़्यादातर मेंबर मैराइन है लेकिन कुछ फ्रेश वाटर है। तो जब भी जनरली या मोस्टली टर्म एनसीईआरटी में लिखा हो इससे अच्छे क्वेश्चन जनरेट होते हैं। तो मोस्टली मैराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल, मतलब सारे एसिमेट्रिकल भी नहीं है, कुछ में अदर सिमेट्री हो सकती है। अदर सिमेट्री एनसीईआरटी ने तो मेंशन नहीं किया है लेकिन ल्यूकोसोलोनिया वगैरह में रेडियल सिमेट्री है। तो जनरली मैराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल। थर्ड पॉइंट दे रहे हैं एनसीईआरटी में प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एंड सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। हमसे कोई फर्स्ट मल्टी सेलुलर पूछे, फर्स्ट मेटाजोआ, मेटाजोआ का मतलब होता है मल्टी सेलुलर, फर्स्ट मेटाजोआ, फर्स्ट मल्टी सेलुलर, प्रिमिटिव मेटाजोआ, सभी का आंसर पोरीफेरा होगा। सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, सेल्स एग्रीगेट है, लूजली कनेक्टेड है और सेल लेवल पे डिवीजन ऑफ लेबर है। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट फीचर वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम है। वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम का मतलब है वाटर बॉडी वॉल में, इनके बॉडी वॉल में स्मॉल पोर होते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। वाटर ऑस्टिया में इंटर करेगा, ऑस्टिया से जो इनकी सेंट्रल कैविटी या बॉडी कैविटी है जिसे स्पॉन्जोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं, और फिर ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाएगा। तो ये जो वाटर का फ्लो चार्ट है इसी को हम लोग वाटर कैनाल सिस्टम या सिंपली कैनाल सिस्टम कहते हैं, या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वाटर वैस्कुलर सिस्टम याद रखना एक आयनोडर्मेटा का फीचर है और वाटर ट्रांसपोर्ट पोरीफेरा का। तो वाटर स्मॉल पोर बॉडी वॉल पे प्रेजेंट है, उनसे एंटर करेगा और फिर ऑस्क्यूलम से बाहर निकलेगा। ये जो वाटर का चैनल है जिसमें वाटर एंटर कर रहा है और एग्जिट कर रहा है जिसे हम कैनाल सिस्टम कह रहे हैं, इसका काम क्या है? इट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, बाहर से फूड को कलेक्ट करके लाएगा। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज होगा, जो वाटर आ रही है उसके साथ ऑक्सीजन आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल आउट होगा। रिमूवल ऑफ वेस्ट, बॉडी का जो वेस्ट होगा वो इसी के साथ बाहर निकलेगा। तो ये तीनों फंक्शन कैनाल सिस्टम के कौन कौन से? फूड गैदरिंग, गैसेस एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ वेस्ट। हर एक को ऑन टंग रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये। नेक्स्ट इनका स्पेशल फीचर है क्वेनोसाइट या कॉलर सेल। पोरीफेरा का यूनिक फीचर है, डिस्टिंग्विश है, ये स्पेशलाइज्ड सेल हैं जो पोरीफेरा में प्रेजेंट होती हैं जिन्हें क्वेनोसाइट या कॉलर सेल कहते हैं। कहाँ प्रेजेंट है ये सेल? ये सेल जो कैविटी है जिसे स्पॉन्जोसील कैविटी कहा हम लोगों ने, और कैनाल इसे लाइन करती है। तो स्पॉन्जोसील कैविटी और कैनाल को लाइन करने वाली जो सेल है, लाइन मतलब जो उसे कवर कर रही है, वो क्वेनोसाइट या कॉलर सेल है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, मतलब डाइजेशन इनमें सेल के अंदर होगा। अगर सेल के अंदर है तो इंट्रासेलुलर, जो पोरीफेरा का फीचर है। स्पिक्यूल स्पॉन्जिन फाइबर, इनमें स्पिक्यूल या स्पॉन्जिन फाइबर प्रेजेंट है जो इनका एंडोस्केलेटन, यस एंडोस्केलेटन मेंटेन करते हैं। एंडोस्केलेटन कॉर्डेट का फीचर है लेकिन पोरीफेरा में एंडोस्केलेटन है, वो स्पिक्यूल या स्पॉन्जिन फाइबर से फॉर्म होता है। यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अगर सारे कैरेक्टर दे रखे और पूछा जाए पोरीफेरा का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है तो इसी ऑप्शन पे हम लोग टिक करेंगे। हर्माफ्रोडाइट, मतलब मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में है, बाइसेक्सुअल है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन के द्वारा और सेक्सुअल गैमीट फॉर्मेशन के द्वारा। तो रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल और सेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, अगर कभी मैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन टर्म यूज करूं मतलब फर्टिलाइजेशन इनसाइड दी बॉडी कैविटी, और अगर बॉडी के बाहर हो रहा है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट,
इनडायरेक्ट क्योंकि लार्वा प्रेजेंट है। अगर किसी के डेवलपमेंटल प्रोसेस में लार्वा प्रेजेंट है, लार्वा वो स्ट्रक्चर है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट एंड इट इज ऑब्जर्व्ड इन द मेंबर ऑफ पोरीफेरा इन फाइला पोरीफेरा। एग्जाम्पल जो डायग्राम भी यहाँ आपको शो हो रहा है एनसीईआरटी ने जो दे रखा है, साइकन यानी स्काइफा, फ्रेश वाटर स्पंज किसे कहते हैं, स्पॉन्जिला, और बाथ स्पंज किसे कहते हैं, यू स्पॉन्जिया को। तो एनसीईआरटी का ये पूरा पैराग्राफ और ये सारे पॉइंट्स जो आपको ऑन टंग होने चाहिए, दिस इज ऑल अबाउट द पोरीफेरा। थैंक यू।